Hello everyone, this is Priyanka Sharma, your maths teacher, and in this video we are going to attempt exercise 5C, which is related to fraction. But before starting, please subscribe to my channel if you haven't and like my video. Okay, and watch the video till the end so that you can understand this exercise properly. Question number 1 is write 5 fraction equivalent to each of the following. ये जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है. आपको क्या करना है, 2/3 का जो न्यूमरेटर है वो 2 है एंड डिनोमिनेटर इज़ 3. तो आपको पहले 2 का जो 2 नंबर है जो न्यूमरेटर पे दिया हुआ है उसको कर लेना है मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 6. उसी तरह से 3 को 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6. नाउ यू हैव टू राइट द टेबल. अब यहाँ पर आपको इसका टेबल लिखना पड़ेगा. तो 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 10 एंड 6 ज़ा 12. 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15 एंड 6 ज़ा 18. तो ये हमें अब मिल गए इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, सिंपल है, आप राइट कर सकते हो इसे डायरेक्ट भी. अगर आप टेबल लिख के सीधे राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो. इन केस अगर कोई ग्रेटर नंबर दिया हुआ है जिसकी टेबल नहीं मालूम तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके. ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5. तो 8, 12, 16, 20 एंड 24 ये 4 से हो जाएगा एंड 5 डिनोमिनेटर है. तो 10, 15, 20, 25 एंड 30 ये इसका हो गया. तो हेंस 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 4/5 आर 8/10, 12/15, 16/20, 20/25 एंड 24/30. अंडरस्टैंड. इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, आपको 5 का टेबल राइट कर लेना है ऊपर एंड नीचे आपको 8 का कर लेना है. इसी तरह से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे. फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है. 5th, 6th, 7th एंड 8th क्वेश्चन ये भी सेम है. तो आपको इसमें भी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है 7/9. तो 7 2 टाइम्स 14, 3 टाइम्स 21, 4 टाइम्स 28, 5 टाइम्स 35 एंड 6 टाइम्स 42. 9 2 टाइम्स 18, 3 टाइम्स 27, 4 टाइम्स 36, 5 टाइम्स 45 एंड 6 टाइम्स 54. तो इस तरह से आप ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसमें इन्होंने बोला है कि ये इसमें से कौन से फ्रैक्शन है जो इक्विवेलेंट है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होते हैं जो सेम टेबल से दोनों नंबर को डिवाइड करते. तो जैसे कि यहाँ पर है 5/6. 5/6 में अगर हम 24 और 20 को चेक करें तो 5 4 जा 20 हो जाएगा एंड 4 6 जा 24. तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए. इसी तरह से 3/8. तो ये आपका क्या है, यहाँ पर हो जाएगा. इसी तरह से ये आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15 होता है एंड 5 इंटू 8 40 होता है. आप इसमें एक सिमिलर चीज़ देख रहे होगे कि ये 4/4 यानी कि 4 से ही दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एंड ये भी 5 से ही हो रहा है एंड ये 7 से हो रहा है. सेम नंबर से ही दोनों नंबर्स कट जाने चाहिए या डिवाइड हो जाए तो आप उसे समझ लोगे कि हाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. उसी तरह से एक क्वेश्चन आप इसका देख लीजिए जो इक्विवेलेंट नहीं है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अब इसका क्वेश्चन नंबर तो थर्ड था ये वाला, ये इक्विवेलेंट नहीं है
एंड ये जो फिफ्थ है एंड सिक्स्थ है ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। ये क्यों नहीं है ये देखिए, हम 6 वाला बता रहे हैं 2/3। अब जो ये 2/3 है एंड पूछा है आपसे क्या 2/3 आपका 33/22 से इक्विवेलेंट है। तो आपको फाइंड करना है, क्योंकि 33 और 22 जो हैं वो 11 के टेबल में ही आते हैं। तो 3 अगर ये ऊपर होता एंड 2 नीचे होता तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते, बट इनकी पोजीशन इंटरचेंज है इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, find the equivalent fraction of 3/5 having denominator 30 and numerator 24। यहाँ पर आपको बोलना है कि जो डिनोमिनेटर अगर हम 30 ले लें तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 का क्या होगा। तो लेट 3/5 इक्वल टू, ऊपर नहीं पता न्यूमिनेटर पे तो आपने यहाँ पर बॉक्स ले लिया एंड नीचे 30 है। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 5 को 6 टाइम्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है। देखिए कि ये वाला जो 5 है अगर हम 6 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर बाय 6, इसलिए हम 6 से जो न्यूमिनेटर जो ऊपर दिया हुआ है 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जब इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 टाइम्स में हो रहा है तो हम 3 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 18/30। अंडरस्टैंड। आपको इजी है अगर समझना है इसे तो आप क्या करो, ये जो 30 आपका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसको आप ये जो 3/5 का जो 5 था इससे आप कर लो इसको डिवाइड। ठीक है, तो इससे जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 से जब हम करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 30 तो आता है, तो ये कट जाएगा पूरा। तो ये जो 6 आया है इस 6 को हमें उठा के यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। ओके, तो आप इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18/30। तो यहाँ पर जो आया आंसर वो हो गया 18। ठीक, उसी तरह से सेकंड है एंड इसमें आपको क्या बोला है, इसमें आपको दिया हुआ है न्यूमिनेटर 24। तो अब हमें डिनोमिनेटर को फाइंड करना है। अब 3 और 24 को अगर हम करते हैं तो 3 8 जा 24 होता है, तो 8 आया है तो 8 से ही अब हम 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 8 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 24/40। क्वेश्चन नंबर 4, find the equivalent fraction of 5/9 having denominator 54 and numerator 35। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम है ये, इसमें भी आपको इन दोनों को चेक करना है। 9 को 54 टाइम्स में देखना है कितने टाइम्स में 54 आएगा 9 का टेबल पढ़ने पे। तो 9 का जब हम टेबल रीड करते हैं तो 6 टाइम्स में आ जाता है 54। तो 6 आया यहाँ पर एंड 6 से ही हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 5 6 टाइम्स में 30 होता है तो इसका आंसर हो गया 30/54। क्वेश्चन नंबर सेकंड 5/9। तो ये भी आप ऐसे ही करोगे। 5 को जो आपका ये ऊपर जो दोनों नंबर हैं इनको आप कर लो मल्टीप्लाई कि 5 के टेबल में जो 35 है वो कितने टाइम्स में आएगा। तो 7 टाइम्स में आएगा, फिर 9 से हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है। अगर आपने अगर आपने थर्ड फोर्थ को अच्छे से समझ लिया है तो ये भी इजी आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टाइम्स में किसको चेक करना होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी सेम वैसे ही है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है 24/30 हैविंग 4 न्यूमिनेटर। तो हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो आप 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर है और यहाँ पर स्मॉलर है। तो जब आप डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा, हाँ, तो 6
24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो जब इसमें 6 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर भी 6 से ही डिवाइड होगा, तो आपका नंबर आ जाएगा। तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? इसमें क्या था, इसमें आप कर रहे थे मल्टीप्लाई से चेक कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए जा रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे जिससे वो ग्रेटर नंबर थे। बट यहाँ पर अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्मॉलर दे रहे हैं, तो हम डिवाइड करके इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, यहाँ पर ग्रेटर दिया हुआ है एंड यहाँ पर स्मॉलर, तो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर 9 से करना है 36/48 को। तो 9 से 36 को कर लो डिवाइड, तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर 48 को भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? इसी तरह से ये वाला है इसका सेकंड, 36/48। 48 को 4 से डिवाइड करने पे 12 आता है, तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वैसे ही है, डिवाइड वाला मेथड इसमें भी फॉलो होगा, क्योंकि जो इसमें जो हमें फ्रैक्शन दिया जा रहा है वो ग्रेटर नंबर पे दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, reduce each of the following fraction into its simplest form। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम करते हैं सॉल्यूशन तो हमें चेक करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसका हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 9 के फैक्टर्स 1, 3 एंड 9 हो जाएंगे। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 3, 5 एंड 15। फैक्टर्स मीन्स जिन भी टेबल्स में ये नंबर्स आते हों वो हमें फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 9 और 15 के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 3। आप देख रहे हो ये जो 1 है ये कॉमन है एंड ये जो 3 है ये कॉमन है, तो 1 एंड 3 यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद SCF ऑफ 9 एंड 15 इज़ 3। तो 9/15, तो जब 3 इसका SCF आया, क्योंकि SCF जो होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें जो ग्रेटर नंबर होता है वही SCF होता है। तो 3 से दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 3/5 इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट ऐसे ही होगा। सबसे पहले आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जो ग्रेटेस्ट फैक्टर हो जाएगा सबका, जो ग्रेटेस्ट SCF होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसी से हम दोनों नंबर को डिवाइड कर लेंगे। और अगर आप डायरेक्ट SCF आपको समझ में आ रहा है कि इस नंबर में आपको कौन सा SCF दिख रहा है 48 एंड 60, तो देखते ही हमें समझ में आता है कि ये जो 48 एंड 60 है दोनों ही 12 के टेबल से डिवाइड होता है, तो हम 12 से ही इसको डिवाइड करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 84/98 है। 84 एंड 98 14 के टेबल में आते हैं दोनों ही नंबर्स, तो हमें इतना SCF ना निकालना पड़े उसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा हमें टेबल लर्न करने होंगे अच्छे से, जिससे कि हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर लेंगे। बट आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसलिए पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया कि आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पर 84 के सारे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, 98 के सारे कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, देन आपको आंसर फाइंड करना है। तो जो SCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन नंबर ही होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप इसको ले लोगे। वन मोर थिंग, आपको आपकी नोटबुक में ये सम इसी तरह से करना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिया है। इसको बिल्कुल भी शॉर्ट में करने की कोशिश मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 150/60, 150/60 जो है वो 30 से डिवाइड हो रहा है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 30 ही आएगा। आप 150 के सारे फैक्टर्स लिख लो, जिससे भी 150 डिवाइड हो जाए वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 60 के सारे फैक्टर्स राइट कर लो, देन आप इसको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर लोगे। 5th क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज
इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें ये बताना है कि ये सारे फ्रैक्शन क्या सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी निकाली जा सकती है। तो पहले बात करते हैं 8/11 की, जिसमें 8 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 11 है। तो फैक्टर ऑफ 8 आर, फैक्टर 8 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4 एंड 8। फैक्टर ऑफ 11 आर 1 एंड 11। कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 11 इज़ 1। जब आप कॉमन फैक्टर्स की बात करोगे तो ओनली 1 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। दस HCF ऑफ 8 एंड 11 इज़ 1। तो हैंस 8/11 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। क्योंकि इसका HCF आ गया तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी निकल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें है 9/14। तो 9 के हम सारे फैक्टर्स राइट कर लेंगे एंड देन 14 के। 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 9। 14 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 7 एंड 14। इसमें भी कॉमन क्या आया, 1 आया। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब भी कॉमन 1 आ जाता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी कहलाती है। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन आ रहा है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। अंडरस्टैंड। तो ये है आपका थर्ड 25 एंड 36। तो सबका आपने जब फैक्टर्स किए तो इसमें कॉमन नंबर 1 ही आया एंड 1 है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्योंकि जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट नंबर उनका 1 ही आता है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे होता है ये। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। एंड यहाँ पर है रिप्लेस बाय करेक्ट नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सेम वैसे ही हैं जैसे कि हमने पीछे किए हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसमें आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है डी। ठीक है, इसमें इसके सेकंड वाले में आपको एन फाइंड करना है, इसमें फिर से डी फाइंड करना है और इसके बाद फिर से एन फाइंड करना है, इसके बाद फिर डी, फिर एन फाइंड करना है, फिर उसके बाद डी फाइंड करना है। तो यही आपको पता करना है। तो जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर है 2/7। आंसर ये दिया हुआ है यहीं पर। सोल्यूशन ये देखिए 2/7। तो 2/7 जो है 8/28 होगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम जो 2 वाला जो नंबर है जो यहाँ पर 2 न्यूमरेटर पे दिया हुआ है और मैं डिनोमिनेटर फाइंड कर, तो 2 से हम डिवाइड कर लेंगे 8 को, या 2 से आप ये चेक कर लीजिए कि 2 कितने टाइम्स पढ़ें कि 8 आ जाए। तो 4 टाइम्स में आ जाएगा आपका। और जब एक बार 4 टाइम्स में आ जाएगा तो सेकंड टाइम्स भी आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी यही है। इसमें आपको न्यूमरेटर करना है तो आप 5 को चेक कर लीजिए कि 5 में 35 कितने टाइम्स में आ जाएगा। और जब आपको पता लग जाए कि ये 7 टाइम्स में आएगा तो आपको 7 से ही ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 21 आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब थर्ड भी ऐसे ही है। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है 12 और इसमें हमें करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर दिए हुए हैं। ठीक है, एंड और हमें आंसर फाइंड करना है स्मॉलर में। यहाँ पर था स्मॉलर दिया हुआ था, हमें ग्रेटर में करना था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो 45 है 9 के टेबल से, इसमें हमें उल्टा चेक कर लेंगे 9 के टेबल से क्या 45 डिवाइड होगा, और अगर हो जाएगा तो कितने टाइम्स में हो जाएगा। तो 9 से 5 टाइम्स में 45 डिवाइड होता है, तो दोनों में 5 का डिवाइड कर लेंगे, हमें आंसर 12 मिल जाएगा। नीचे 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोनों सम भी ऐसे ही हुए हैं, तो आप इसे सॉल्व करिए और समझिए, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो।